आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है, हमको क्या दिया गया है, हमको बोला गया है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल फिगर दिया गया है, हमको बोला है इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में बोला है AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बोल रहा है जो AD है वो परपेंडिकुलर भी है BC के ऊपर और बाइसेक्टर भी है। क्या बोला गया है? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता है BC के ऊपर, और बाइसेक्टर भी है मतलब इस BC को दो इक्वल पार्ट, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। ये AD लाइन है, ये 90 डिग्री बनाती है और इस BC लाइन को दो इक्वल पार्ट में करती है, डिवाइड भी करती है, क्योंकि बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमको शो करना है सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। हमको शो करना है कि ABC क्या है? एक आइसोलेस ट्राइंगल है। किस तरीके का आइसोलेस ट्राइंगल है? इन विच AB इक्वल टू AC, जिसमें AB और क्या है? AC आपस में क्या है? इक्वल है। तो देखते हैं, हमको सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगी। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी गिवन। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है AD is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। तो हमको यहाँ से एक चीज़ मिल जाएगी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब BD इक्वल किसके होगा? BD इक्वल होगा CD के, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये AD लाइन है, इसको क्या करती है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। हमको क्या है? गिवन है। अच्छी, हमको क्या प्रूफ करना है? टू शो। हमको क्या शो करना है? हमको शो करना है सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। हमें शो करना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो देखते हैं किस तरीके से प्रूफ करेंगे हम लोग। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ क्यों करेंगे? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल निकल आएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट से, और दोनों एंगल इक्वल निकल आएंगे तो अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से क्या बोल देंगे कि ये दोनों साइड भी इक्वल निकल आएंगे, और हम लोग बोल देंगे ट्राइंगल ABC एक आइसोलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि BD इक्वल है किसके? हमको पता है कि BD इक्वल है CD के। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना, क्योंकि AD क्या है? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए BD इक्वल क्या हो जाएगा? CD। सेकंड चीज़ क्या है? हमको सेकंड चीज़ क्या गिवन है कि देखो ये वाले दोनों क्या है? परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब 90 डिग्री बना रहा होगा, तो हम बोलेंगे ADB एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के। ऐसा क्यों होगा? तो दोनों क्या है? बोथ आर 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल। और थर्ड चीज़ हमको क्या गिवन है कि दोनों ही ट्राइंगल में AD साइड क्या है? कॉमन है। AD साइड क्या है? कॉमन है। इस वाले ट्राइंगल में भी AD साइड है और इस वाले ट्राइंगल में भी AD साइड है, तो हम लिखेंगे AD इक्वल टू AD। ये क्या होगा भैया? ये हमारा होगा कॉमन साइड। ये क्या होगा? कॉमन साइड। अगर ये तीनों चीज़ हमको इक्वल निकलें, क्या क्या? एक तो साइड, फिर एंगल और साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, सेम सिमिलरली ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो हम लोग बोल देंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ACD के, है ना। अगर ऐसा ये प्रूव हो गया कि ABD और ACD क्या हो? कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा, तो हम बोल देंगे जो एंगल B होगा, इस वाले एंगल B होगा ना, एंगल B, ABD का एंगल B किसके इक्वल होगा? इसका सेकंड है ना, तो ACD, इसका भी क्या लेना पड़ेगा? सेकंड लेना पड़ेगा, तो हम बोल देंगे एंगल जो B होगा वो इक्वल होगा एंगल C के। एंगल B होगा एंगल C के। क्यों होगा ऐसा? हम लिख देंगे बाई CPCT, है ना। एंगल भी इक्वल होगा एंगल C के बाई CPCT। एंगल भी इक्वल होगा एंगल C के बाई CPCT, मतलब ये वाला एंगल हमारा इसके एंगल के इक्वल निकल आया कि नहीं निकल आया? तो हम कह देंगे कि जो AB इस वाले एंगल के, अब ट्राइंगल AB से हम लिखेंगे AB इक्वल हो जाएगा AC के। क्यों होगा AB इक्वल AC? देखिए, ऐसे में ट्राइंगल बनाया ABC, हमने क्या बनाया? ट्राइंगल ABC। तो ये दोनों एंगल हम लोग क्या निकाल चुके हैं? इक्वल निकाल चुके हैं। ये कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे? करस्पॉन्डिंग पार्ट से, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट है इस वाले ट्राइंगल के। एंगल भी एंगल से इक्वल निकला है, और इसके अपोजिट जो एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो हमने तभी उसी से लिख दिया कि AB इक्वल क्या है? AC। तो इसका रीज़न क्या लिखना पड़ेगा? साइड अपोजिट
टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, है ना। तो जो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल से क्या निकला है, ये भी हमें क्या निकला है, इक्वल निकला है। तो हमने देखा कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर, हमने क्या देखा, ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये दोनों साइड इक्वल निकले हैं और ये दोनों एंगल निकले हैं। तो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और साइड के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से ABC is an isosceles triangle in which AB इक्वल टू AC। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमको करना था, प्रूव करना था। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं।